समर जिशान ने जिल जिशान ने चारों तरफ से हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु और उनकी रफाका पर हल्ला बोल दिया और सब बहादुरी और दिलेरी से मुकाबला किया। जिस तरफ जाते दुश्मनों की सफाया कर देते थे, इमाम हुसैन और इनकी रफाका सारे दुश्मनों को सफाया कर देते थे। फिर उसके बाद 500 फौजी वो जो ताज़ा दम बुलाया वो अपने घोड़े छोड़कर पैदा भागना शुरू कर दी। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. क्या तुम्हें हदीस मशहूर नहीं पहुंचे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और मेरे भाई हसन को शबाबु शबाब अहलुल जन्ना कुर्रतु आइन अहलुस सन्ना अहलुस सुन्ना फरमाया है। मैंने उम्र भर कभी भी झूठ नहीं बोला, जब ना झूठ नहीं बोला। जब मालूम है कि अल्लाह ताला नाराज होता है तो मेरी बात पर यकीन नहीं, तो तुम्हारे अंदर ऐसे लोग मौजूद है कि तस्दीक हो सकती है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह, हजरत अबू सईद, हजरत सहल बिन साद या जायद बिन अरकम या अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से दरियाफ्त कर लो कि तुम्हें बतला देंगे। ना मैंने किसी को कत्ल नहीं किया, मैंने किसी के साथ जुल्म नहीं किया, मैंने किसी का खून नाहक नहीं बहाया, मैंने किसी का माल नहीं लूटा, मैंने किसी को जख्म नहीं लगाया। फिर ज़हीर इब्न अल-क़ैद ने खुतबा दिया और फरमाया, खड़े होकर कहा कि तुम आले रसूल की खून से बाज आ जाओ, वरना समझ लो कि वो तुम्हें कभी ना, वो समझ लो फिर वो भी तुम्हें कत्ल और गारत करेगा। और उन लोगों ने ज़हीर इब्न अल-क़ैन को बुरा भला कहा और इब्न ज़ियाद की तारीफ़ की और कहा कि तुम सबको कत्ल करके इब्न ज़ियाद के पास भेजेंगे। ये कहने लगा। ज़हीर इब्न अल-क़ैन ने फिर कहा, ज़ालिमों आप होश में आ जाओ, फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये लख्त जिगर है। हज़रत ये लख्त जिगर फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ना बेटा है, सुमैया के बेटे इब्न ज़ियाद से ज़्यादा ना, सुमैया के बेटे इब्न ज़ियाद से ज़्यादा मोहब्बत और इकराम की मुस्तहिक है। सुमैया का बेटा न इब्न ज़ियाद से ज़्यादा मोहब्बत और इकराम का मुस्तहिक है। अगर तुम इमदाद नहीं करते हो तो यजीद को, जो कि उनकी चचाजाद भाई है, उसको छोड़ दो कि वो आपस में निमट लेंगे। बखुदा यजीद बिन माविया तुमसे इस पर नाराज़ ना होगा। गुफ्तगू तवील होने लगा तो समर जिलजुशान पहला तीर उन पर चलाया। उसके बाद हुर बिन यजीद जो अब ताइब होकर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के लश्कर में शामिल हो गए थे और आगे बढ़े, लोगों को खिताब किया और कुफा वाले तुम हलाक व बर्बाद हो जाओ, तुमने इनको इसलिए बुलाया था कत्ल करने और बेइज्जती और बेहरुमती करने के लिए। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की, हजरत फातिमा ज़हरा के लख्त जिगर को, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की बेटा को इसलिए तुम लोगों ने बुलाया कुफा में ना। फिर दरिया फुरात की और अहले बैत प्यास से बेचैन और बेकरार हो रहे हैं। ये शर्मनाक सलूक है। हुर बिन यजीद फिर भी तीर, हुर बिन यजीद के ऊपर भी तीर फेंके गए और वो वापस आ गए और हजरत हुसैन के आगे खड़े हो गई। उसके बाद तीर अंदाज का सिलसिला शुरू हो गया। फिर गमसान की जंग हुई और फरीक मुखालिफत के बाद फरीक मुखालिफ के भी काफ़ी आदमी मारे गए। हजरत इमाम हुसैन की बाज़ रफ़ाका भी शहीद हो गए थे। उस वक़्त में हजरत हुर बिन यजीद और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ होकर शदीद कत्ल कताल किया, बहुत सी दुश्मनों को कताल किया। मुस्लिम बिन उस्सा जख्मी होकर गिर गया और हबीब बिन मतहर उनके पास है और कहा कि जन्नत की खुशखबरी तुम्हारे लिए है। अगर जानता है कि मैं तुम्हारे पीछे शहीद होने वाला हूँ तो मैं तुमसे तुम्हारे वसीयत दरियाफ्त करता। तो उन्होंने कहा कि मैं एक वसीयत करता हूँ और हजरत हुसैन की तरफ इशारा करके कहा कि जब तक जिंदा हो उनकी हिफाजत करना। उसके बाद शकी और बदबख्त शमशेर बदबख्त समर जिशान ने चारों तरफ से हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु
اور ان کی رفاقہ پر حلہ بول دیا اور سب بہادری اور دلیری سے مقابلہ کیا. جس طرف جاتے دشمنوں کی صفایا کر دیتے تھے. امام حسین اور ان کی رفقا سارے دشمنوں کو صفایا کر دیتے تھے. پھر اس کی بعد 500 فوجی وہ جو تازہ دم بلایا وہ اپنے گھوڑے چھوڑ کر پیدل بھگنا شروع کر دی. کوئی بھی کھڑے نہیں ہو پایا. انہی حالت میں گھمسان کی جنگ میں نماز ظہر بھی ادا کی. پھر نماز ظہر سارے دشمن نماز ظہر میں بھی شامل ہو گئی نا. اکثر رفقا شہید ہو گئے اور دشمن کی دستے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچ چکے تھے. ابو شمامہ سعید نے عرض کیا کہ میری جان آپ پر قربان ہو. میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے قتال کا قتل کیا جاؤں، لیکن یہ دل چاہتا ہے کہ ظہر کی وقت ہو چکا ہے، یہ نماز ادا کر کے پروردگار کے سامنے جاؤں. ایسے گمسان کی جنگ میں کون میرے دوستو سنتا تھا، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو آواز بلند فرمایا کہ جنگ بند کرو، جنگ ملتوی کر دو یہاں تک کہ ہم نماز پڑھ لیں. اور ابو شمامہ اسی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو چکے، شہید ہو گئے. نماز ظہر صلاۃ الخوف کے مطابق ادا فرمائیں.